कुछ ही दिन पहले ये किस्सा मेरे खुद के साथ हुआ। आगे की स्टोरी बताने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक ट्रू स्टोरी है और इसमें शहर के नाम के सिवा किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। अगर तुम्हारे पास भी कोई ट्रू स्टोरी है तो मुझे इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। और अगर कोई मनगढ़ंत या मन से बनाई हुई स्टोरी है तो प्लीज़ उसे भेजकर मेरा टाइम मत वेस्ट करना। मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और ये किस्सा 21 अक्टूबर का है। उस दिन मेरी मॉम को हल्का बुखार चढ़ा और प्रेजेंट में चल रहे हालातों को देख के हमने कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला लिया। पर कोरोना टेस्ट्स को एक कंट्रोल तरीके से किया जा रहा है, यानी हॉस्पिटल्स वाले हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट ना करवाएं तो अच्छा है। और मेरी मॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट करवाने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें बस हल्का सा वायरल फीवर हुआ है। ये सुनकर हमारी भी जान में जान आई और हमने 7 दिन की दवाइयों का कोर्स मॉम को करवाने लगे। पर मॉम की तबीयत दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही थी और 7वां दिन आते आते मॉम की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि वो बेड से भी उठ नहीं पा रही थी। ये देखते हुए हमने वापस कोरोना टेस्ट करवाने को कहा तो जैसे तैसे हॉस्पिटल वाले माने, पर टेस्ट नेगेटिव शो करके उन्होंने वापस घर भेज दिया। ये सारा किस्सा हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को बताया तो उन्होंने स्कैन्स करवाने की सलाह दी और स्कैन्स में पता चला कि मेरी मॉम के 70% यानी 70% लंग्स डैमेज हो चुके हैं। और ये भी बताया कि मेरी मॉम की धीरे धीरे सांस ख़त्म होती जा रही है। प्राइवेट लैब से स्कैन्स काफ़ी लेट नाइट आए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि रात को ही मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। हॉस्पिटल में जिन लोगों का अभी टेस्ट पेंडिंग होता है उन्हें एक अलग वार्ड में रखा जाता है जिसे संदिग्ध आईसीयू के नाम से बोला जाता है। हमें संदिग्ध आईसीयू वार्ड के अंदर बिल्कुल कोने वाला बेड मिला था और हमारे साथ वाले बेड पर एक यंग लड़का और उसके पापा थे। उन अंकल के बेटे से मेरी फ्रेंडशिप होना शुरू हो गई थी और अगले ही दिन मेरी मॉम का दोबारा कोरोना टेस्ट हुआ और पता चला कि वो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होने के बाद फीमेल पेशेंट्स को फीमेल वार्ड मिलता है और मेल पेशेंट्स को मेल वार्ड दिया जाता है। मॉम को फीमेल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे और चारों तरफ शांति छाई हुई थी। तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरे हॉस्पिटल में बने फ्रेंड के साथ एक और आदमी बाहर आया। वो दोनों आपस में थोड़े घुल मिल चुके थे। मैं मेरे फ्रेंड के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसके फ्रेंड ठीक होकर बाहर आ रहे हैं। तो उसने बताया कि उनके फ्रेंड का नाम प्रवीण कुमार है और वो 10 दिन पहले हॉस्पिटल आए थे और अभी तक हॉस्पिटल वालों ने उनके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दी। ये सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा और हैरानी भी हुई, पर खैर अब वो डॉक्टर्स के हवाले थे तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। पर यह बात मेरे दिमाग में खटकती रही। फाइनली मैंने हॉस्पिटल में काम करने वाली एक मेल नर्स से पूछा कि क्या प्रवीण कुमार की रिपोर्ट्स आ गई। तो नर्स ने जवाब दिया कि हॉस्पिटल में प्रवीण नाम का कोई भी पेशेंट नहीं है। अब मैं अंदर तक सहम चुका था और मेरी सांसें तेज होने लगी थी। तभी एकदम से मेरे राइट कंधे पर मेरे हॉस्पिटल वाले दोस्त ने हाथ रखा। मेरे अब पसीने छूटने लगे थे, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे प्रवीण के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी प्रवीण से रोज़ शाम को हॉस्पिटल के गेट के पास बने वाटर कूलर से पानी भरने वाली जगह पर मिलता है। अब तक मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था और मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। लगभग 7 दिन बाद मेरी मॉम की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई और उन्हें वार्ड से छुट्टी मिल गई। पर अभी भी उनकी हालत में ज़्यादा सुधार नहीं आया था क्योंकि कोरोना ने लंग्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर देते हैं। मेरी मॉम को भी रिकवरी फीमेल वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहाँ हमें बेड नंबर 24 दिया गया। वार्ड में घुसते ही पेशेंट्स का खांसी जुकाम से बुरा हाल था।
मेरी मॉम की भी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ काम करने वाले नर्स से पूछा जाए कि अब मुझे मॉम के खाने पीने में क्या सुधार करना है। धीरे धीरे मेरी उस मेल नर्स से बातचीत बढ़ने लगी और हम अब अच्छे दोस्त बनने लगे। ऐसे ही बात करते हुए एक दिन वो मायूस सा हो गया। मैंने उससे उसकी मायूसी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस कोरोना ने उसे सिखाया है कि ज़िंदगी में अभी उसे बहुत कुछ करना है और अभी उसे अपनी 3 बहनों की शादी भी करनी है और वो जीना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कोरोना हो गया है या क्या वो मरने वाला है। इस बात पर उसने सिर हिलाते हुए मना किया और कहा कि वो नहीं मरने वाला, पर उसका एक खास दोस्त जो कोरोना वार्ड में काम करता था वो कोरोना से मर चुका है और उसके दोस्त का नाम था प्रवीण कुमार।